नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए 8 साल, एक महिला, 2 शादी, 3 लाशें। ट्रिपल मर्डर की एक ऐसी मिस्ट्री जहां कत्ल के बाद 6 फीट के दरवाजे पर एक कातिल चौक से लिखता है कत्ल का कबूलनामा। आखिर उस घर के दरवाजे पर कातिल ने ऐसा क्या लिखा है, पूरा खुलासा बस थोड़ी ही देर में। और दिखाएंगे ब्लैकमेलर आशिक, लिव इन और कत्ल, जहां एक घर के स्टोर रूम में पिछले 15 दिनों से कोई है। आखिर कौन है वहां, ये चौंकाने वाला खुलासा भी हम दिखाएंगे। और होगी जेब पर डाका डालने वाली मुफ्त 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 गैंग, और होगा हुस्न का बाजार। सुबह के 5:30 बजे एक घर में एक गुमनाम शख्स फोन करता है और कहता है अपनी बेटी को बचा सकते हो तो बचा लो। इस फोन के बाद तो लड़की के घर वालों के होश उड़ जाते हैं। उस लड़की को बचाने उसके घर वाले वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें उनकी शादीशुदा बेटी की अधजली लाश मिलती है। साथ ही उनके कमरे में एक आदमी की लाश मिलती है जो उसका पति नहीं था। दोनों का कत्ल किया गया था। और उसी कमरे में मिलती है उस महिला की 2 महीने की मासूम बच्ची की भी लाश। हैरानी की बात देखिए, ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी लिखी हुई थी उस घर के 6 फीट के दरवाजे पर। आप भी देखिए, दरवाजे पर कातिल का कबूलनामा। दरवाजे पर कातिल का कत्लनामा। दरवाजे पर कातिल का कबूलनामा। दरवाजे पर डबल मर्डर का सुराग। टेप लगी, हाथ पैर बंधी 2 लाशें। आठ साल से कत्ल की फिराक में वो। आठ साल, एक महिला, 2 शादी, 3 लाश। अपनी बेटी को बचा लो। 5:30 बजे फ़ोन आया मिसेस के मोबाइल में। उसके बाद में बोले कि तुम्हारी लड़की को बचा लो करके बोला। उसके बाद में वो लड़का बड़ा वाला मेरा यहाँ का उठाया। उसके बाद में हेलो हेलो किया तो फ़ोन कट गया था मेरा। वो कौन था? बस आप इस घड़ी पर टकटकी लगाए देखते रहिए, क्योंकि करीब सुबह के 5:30 बजे एक परिवार को फोन कॉल आता है। और उस फोन पर फोन करने वाला वो गुमनाम शख्स कहता है अपनी बेटी को बचा लो, और फिर फोन कट जाता है। जैसे ही घर वाले अपनी बेटी की खैरियत जानने के लिए उसके घर जाते हैं तो उस घर से धुआं निकलता नजर आता है। अब उस महिला के घर वालों को समझते देर नहीं लगती, उनकी बेटी के साथ अनहोनी हुई है। घर के अंदर क्या हुआ, ब्लॉक नंबर 20 की मिस्ट्री क्या है? तो इस मिस्ट्री को जानने के लिए इस कॉलोनी में लोग हैरत भरी नजरों से इस कॉलोनी की 3री मंजिल पर बने धुआं उठते उस घर को देख रहे हैं। जहां जब पुलिस वाले दाखिल होते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस घर में पड़ी थी 2 लाशें, एक महिला की लाश और एक आदमी की लाश, जिन्हें जलाया गया था। अब सवाल था कि क्या इस घर में कोई हादसा हुआ है, लेकिन तभी सबकी नजर पड़ी इस दरवाजे पर। अब सबको समझते देर नहीं लगी, मामला बेहद संदिग्ध है। तभी इस कमरे में जो 2 लाशें मिली थीं, उनकी हालत ने बता दिया कि यह डबल मर्डर का मामला है। महिला और उस आदमी की लाश के हाथ पैर बंधे थे, जिनके मुंह और हाथ पर टेप चिपकाया गया था। इस घर में महज 2 लाशें नहीं
बल्कि एक और लाश पड़ी थी, एक मासूम बच्ची की लाश। अब सवाल है कि आखिर इन 3 लाशों की मिस्ट्री क्या है, कौन है इनका गुनहगार। तो उस कातिल ने इस दरवाजे पर लिखा है कत्ल का कबूलनामा। अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा, जहां दरवाजे पर चौक से कातिल लिखता है बदलापुर की पूरी खूनी स्क्रिप्ट। 6 फीट के इस दरवाजे पर कातिल ने अपना नाम लिखा है। वो नाम है संजय देवांगन। और आगे क्या लिखा है उससे पहले ये सुन लीजिए। पूरा धुआं धुआं आग लगा हुआ था, पूरा धुआं धुआं हो रहा था। तो आवाज़ दिए बगल वालों को, तो फिर वो पानी वानी ला के फिर ये लड़का दो ने 2-3 बाल्टी पानी वानी डाला, उसमें आग बुझाया। तो लड़की तो मेरे ख्याल में मर चुकी थी और एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी थी, वो पहचाना नहीं चाह रहा था चेहरा किसका है क्या है। लड़की तो मेरी है और छोटी वाली भी लड़की मर गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई के पॉश कॉलोनी पारिजात इंटरनेशनल कॉलोनी में डबल मर्डर की वारदात से दहशत फैल गई, जहां एक शख्स और एक महिला का कत्ल किया गया। उनकी लाश को जलाया गया और उसके बाद कातिल ने दरवाजे पर लिखा कत्ल का कबूलनामा, जिसमें जिस महिला का कत्ल हुआ है उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए हैं। उसे चरित्रहीन बताया गया है। लिखा तो ये भी गया है कि अब उसकी बहन को भी मारना है। जहां ये भी लिखा गया है मेरे फोटो इनके पास है, और आखिरी में नाम लिखा गया है संजय देवांगन। अब सवाल है कि आखिर संजय कौन है, स्टेशन से फोन करने वाला कौन था, और घर में जिस आदमी की लाश मिली वो कौन था। में नोट लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि कैसे मारा है और मैंने इसलिए मार दिया करके उसमें लिखा हुआ है जो भी तथ्य हैं। तो इसकी तस्दीक की जा रही है कि किस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या सही है या गलत है, कोई इंटेंशन से या भटकाने के प्रयास से तो नहीं लिखा है। डबल मर्डर की एक ऐसी गुत्थी जो बेहद उलझी हुई है। आइए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल मंजू नाम की महिला ने 8 साल पहले महेश से शादी की। फिर महेश ने उससे बेवफाई की और फिर मंजू ने 2 साल पहले रवि शर्मा नाम के दूसरे शख्स से शादी कर ली। मंजू अपने दूसरे पति और मासूम बच्ची के साथ इस घर में रह रही थी। घर वालों ने मंजू की लाश की शिनाख्त तो कर ली, लेकिन मंजू के साथ जिस शख्स की लाश मिली है वो मंजू का पति रवि शर्मा नहीं है। तो सवाल है कि मंजू के साथ किसे मारा गया और संजय कौन था। वहाँ लिखा है संजय देवांगन करके, लेकिन उस फेक है बंदा कि सही बंदा है, और उसमें लिखा हुआ है संजय देवांगन के नाम से एक नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो किसका नाम लिखा है, खुद का नाम लिखा है या किसी और का नाम लिखा है, तो ये जांच का विषय है। सूत्रों की माने तो संजय मंजू का एक्स प्रेमी है जो 8 साल पहले मंजू से शादी करना चाहता था, लेकिन मंजू ने महेश से शादी कर ली। तो सवाल है कि क्या 8 साल से मंजू का प्रेमी संजय मंजू को मारने की फिराक में था, या फिर जिसने कत्ल किया वो संजय को फंसाना चाहता है। सवाल तो ये भी है कि क्या इस कत्ल के तार मंजू के पहले पति महेश से जुड़ रहे हैं, या फिर डबल मर्डर के तार मंजू के दूसरे पति रवि शर्मा से जुड़ रहे हैं। इसी बीच मंजू के पति रवि शर्मा का भी पता चल गया, जिसे हम सफर ट्रेन से राउरकेला से जीआरपी ने हिरासत में लिया है। अब आपको ये भी बता दें कि दुर्ग से ये ट्रेन हर मंगलवार चलती है सुबह के 5 बजे, और मंजू के घर वालों को फोन भी सुबह 5:30 बजे आया था। तो सवाल है कि क्या रवि ही है अपनी हमसफर मंजू का कातिल। क्या रवि ने लिखा था दरवाजे पर ट्रिपल मर्डर का कबूलनामा। क्या मंजू का पति रवि ही उसके पूर्व प्रेमी संजय को फंसाना चाहता है। इन सारे सवालों की तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पिछले 15 दिन से घर पर ताला लगा है, जहां एक महिला किराए से रह रही थी, जहां पिछले 15 दिन से उस महिला का कोई पता नहीं है। हैरानी की बात देखिए, 15 दिन से इस घर के स्टोर रूम में एक लाश कैद है, जिसे कत्ल के बाद जलाया गया। ये जली हुई लाश आखिर किसकी है? क्या उस महिला का कत्ल हुआ था, या फिर किसी और को उस घर में मौत के घाट उतारा गया है? तो आप भी देखिए हैरान करने वाला खुलासा, लिव इन, ब्लैकमेलर आशिक और कत्ल।
ताले में कैद राज। 15 दिन से कैद एक लाश। लिव इन और कत्ल। ब्लैकमेलर आशिक। शराब, शबाब और साजिश। स्टोर रूम में कोई है। पिछले 15 दिन से स्टोर रूम में एक लाश कैद थी। हैरानी की बात देखिए, 15 दिन से ताले लगे कमरे में ऐसे ही ये लाश पड़ी रहती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 15 दिन तक जब इस घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को शक हुआ, आखिर 15 दिन से इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है। हम आपको पहले ये बता दें, ये घर किराए पर लिया गया था और 15 दिन से इस घर में रहने वाला किराएदार गायब है। किराएदार तो गायब है, लेकिन इस घर में 15 दिन से कोई रह रहा था, मगर लाश बनकर। क्योंकि 15 दिन पहले इस घर में एक शख्स का कत्ल हुआ था, लेकिन इस कत्ल की भनक तक किसी को नहीं लगी। 15 तारीख को ये उत्तरी करौंदिया में आशीष मिश्रा के मैंने सूचना दिया था कि एक महिला रहती थी करीब 2-2.5 महीने से उसके कमरे में। तो कई 15 दिनों से घर के अंदर बंद करके चली गई, आई नहीं है। उसमें मेरे को कोई घटना होने की संभावना है। 15 दिन बाद इसी घर की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची। इस घर से आ रही बदबू इस केस का पहला सुराग था। ये वो क्लू था जिसने सभी के दिमाग में शक पैदा कर दिया था कि हो ना हो इस बंद कमरे में कोई राज कैद है। और वाकई सबका शक सही निकला, क्योंकि इस बंद कमरे में एक जली हुई लाश पड़ी थी, एक आदमी की लाश जिसका इस घर में कत्ल हुआ और कातिल घर में ताला लगाकर अपना सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। अब जरा कातिल को भी देख लीजिए, क्योंकि कहानी तो अभी शुरू हुई है। पुलिस बल जाकर वहाँ पर ताला खुलवा के दिखाया तो वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जली हुई अवस्था में। सीधी के उत्तर करौदिया में जली लाश मिलने से यकीनन सनसनी फैल गई थी। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ये जली लाश किसकी है, लेकिन सबको ये पता था ये घर मकान मालिक ने एक महिला को किराए पर दिया था और यही किराएदार महिला इस कत्ल की मास्टरमाइंड निकली। द्वारा महिला को रीवा से लेकर थाने पूछताछ में वो घटना स्वीकार की। सवाल है कि आखिर कत्ल किसका हुआ और क्यों। तो पेशे से बस कंडक्टर यूपी के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह की जिंदगी पर ब्रेक लगाया गया। दरअसल इस घर में इस महिला और शत्रुघ्न के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर इस विवाद में महिला ने शत्रुघ्न को धक्का मारा और उसे लगा वो मर गया। फिर उसने घबराहट में उसे आग के हवाले कर दिया और खुद सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। दारू चूंकि पिया होता तो महिला के उसके बाल पकड़ खींचा तो उसने धक्का दे दिया। धक्का में उसके दीवार से टकरा गया, से गिर के बेहोश हो गया। उसने देखी तो उसकी सांसें अटक के चल रही थी। जब सुबह देखी उसने तो उसके मुंह पे फटा हुआ था, बाल मुंह से फेंक निकल रहा था। वो आनंद फानंद में घबरा करके पेट्रोल ला करके उस पर छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दी। दरअसल ये पूरी कहानी 4 साल पहले शुरू हुई थी, जब आरोपी महिला की पहचान यूपी के रहने वाले शत्रुघ्न से हुई। दोनों के बीच नाजायज रिश्ता पनपने लगा, दोनों लिव इन में रहने लगे। मृतक शत्रुघ्न शराब और शबाब दोनों का शौकीन था। उसे शराब की लत थी, जिसके लिए वो अपनी प्रेमिका से रुपए मांगता और रुपए ना देने पर वो अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करने लगा। उसके घर वालों को उसके राज बता देने का डर दिखाने लगा और फिर एक रोज इस ब्लैकमेलर प्रेमी की जिंदगी का द एंड उसकी नाजायज मोहब्बत ने लिख दिया। शत्रुघ्न सिंह चौहान के उसके करीब 2-2.5 साल पहले उससे परिचय हुई। उसके धीरे धीरे मतलब नैतिक संबंधों में बदल गए और लेकिन इसी बीच वो उस महिला को ब्लैकमेल करने लगा कि तुम यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो ये जो हमारे संबंध है तो मैं तुम्हारे बच्चों को घर में बता दूंगा, तुमको बदनाम कर दूंगा। वो शराब पीने का आदी था, शराब पीने के लिए पैसा रखने लगा। 15 दिन से कैद एक घर का राज बाहर तो आया, लेकिन इस जली लाश की तरह ही कई रिश्तों की कब्रगाह इस घर में बन गई। तफ्तीश के लिए सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे गुनाह की सेल, जहां मुफ्त गैंग आपको कंगाल कर देगी। एटीएम कार्ड से पेमेंट करने पर आपको छूट मिले तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। बस यही बात वो गैंग अच्छे से जानती है, जिसने शहर शहर
राज्य दर राज्य लगाई है गुनाह की सेल। जहां आपने एटीएम कार्ड से पेमेंट किया और समझिए आपका एटीएम कार्ड उस गिरोह की जेब में चला गया और आप हो गए कंगाल। आप भी देखिए मुफ्त मुफ्त वाली गुनाह की सेल। ये मौका हाथ से छूट ना जाए। हर खरीदी पर पाएं उपहार। कैशलेस पेमेंट पर मिलेगी छूट। गुनाह की सेल। कार्ड स्वाइप, आप हुए कंगाल। उनकी जेब में आपका एटीएम। बस मुनाफे का सौदा हो या कहें सेल की बात हो तो कोई भी ग्राहक खुद को रोक नहीं पाता। ऊपर से अगर हैंडलूम की सेल हो तो लोग खींचे चले आते हैं, और अगर ये सेल गहनों की हो तो महिलाएं कहां खुद को रोक पाती हैं। भाई सजने संवरने का शौक किसे नहीं है, और ऊपर से सेल में आपको कैशलेस पेमेंट यानी एटीएम कार्ड से पेमेंट करने पर सामान में छूट मिले तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप एटीएम कार्ड से ही पेमेंट करेंगे। तो ऐसी प्रदर्शनी और ऐसी सेल में अगर आप जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक ऐसी गैंग आ गई है जो ऐसी प्रदर्शनी और सेल के बहाने आपके एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर आपको लगा रही है चूना। देखिए, खंडवा पुलिस ने आज एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये लोग जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं उनके एटीएम कार्ड्स की क्लोनिंग करके डुप्लीकेट एटीएम कार्ड तैयार करते थे और उनके आधार पर उनके खातों से लाखों रुपए इन्होंने निकाले हैं। ठगी का शिकार हुई ये महिलाएं भी हैंडलूम एग्जीबिशन में गई थी, सेल में गई थी, जो पुलिस वालों को बता रही हैं कैसे उनके खाते से रुपए निकाल लिए गए। ऐसी एक नहीं कई शिकायतें खंडवा पुलिस को मिली। लिहाजा इस केस की तफ्तीश की गई, जिसमें 5 सदस्यों वाले इन अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा हुआ। अब इनके गुनाह की सेल की कहानी सुनाते हैं, जहां खंडवा पुलिस ऐसे ही उज्जैन में लगी सेल से इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके लाई है। लगभग 5 लोगों का एक गिरोह है, जिसमें से 2 लोग हमने अभी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के शिकंजे में भोली भाली शक्ल के ये वो बदमाश हैं जो खंडवा, बुरहानपुर, सतना, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में अक्सर प्रदर्शनी लगाया करते थे। इन प्रदर्शनी में आने वाले ग्राहकों को उनकी खरीदी पर कैशलेस ट्रांजैक्शन का बढ़ावा देने के लिए एटीएम से भुगतान करने पर विशेष छूट दी जाती थी। लिहाजा कैशलेस ट्रांजैक्शन के दौरान अपने खास एटीएम स्कीमिंग डिवाइस मशीनों से उनके एटीएम का क्लोन बना लिया करते थे। उसके बाद इन ग्राहकों के खाते में रखे पैसे बड़ी सफाई से उड़ा दिया करते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये सेल लगाते थे। सेल में या तो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की सेल लगाते थे या फिर ये लोग ज्वेलरीज की सेल लगाते थे। सेल में जो भी लोग शॉपिंग करने आते थे उनसे ये लोग कार्ड लेते थे। कार्ड को स्वाइप करते वक्त उनकी प्राइवेट जानकारी, गोपनीय जानकारी अपने सॉफ्टवेयर में ये लोग अपलोड कर लेते थे और उसके आधार पर बाद में जाके ये लोग उनके खातों से पैसे निकालते थे। दरअसल ये आरोपी सेल का जाल फेंकते हैं और इन ठगों ने ऐसे ही देश में कई राज्यों में सेल लगाई और कपड़ों और ज्वेलरी की प्रदर्शनी लगाई और एटीएम से पेमेंट कराकर एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार कर लिया। अब आपका एटीएम इनकी जेब में चला गया। अब तक ये गैंग 1000 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी कर चुकी है। लगभग 100 कार्ड इनके पास से हमने बरामद किए हैं। जो नकली एटीएम कार्ड्स हैं उनमें इन्होंने असली कार्ड की मैग्नेटिक कोड की जो जानकारी होती है वो इन्होंने अपलोड कर रखी थी और उसके साथ ही इन्होंने लगभग 1000 लोगों के साथ इस तरह के क्राइम को अंजाम देना स्वीकार किया है। इस खुलासे के बाद तो लोगों ने सेल और प्रदर्शनी से तौबा तौबा कर ली है। तो अगर आप भी कभी ऐसी सेल और प्रदर्शनी में जाएं तो ऐसे ठगों से जरा होशियार रहिए। तफ्तीश के लिए खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हुस्न का ऑनलाइन बाजार। की मंडी सजाने वाले वो दलाल पहले सौदा तय करते हैं और फिर विदेशों से बुलाई जाती हैं हुस्न की परियां।
ऐसे ही रैकेट का हुआ है पर्दाफाश। हुस्न का ऑनलाइन बाजार। हुस्न की लगती बोली। रंगीन रातों का काला सच। हुस्न की डील। हुस्न का रेड कार्ड। हुस्न की डर्टी पिक्चर। वहां ऑनलाइन हुस्न का बाजार सचता है। बस एक मैसेज आता है और उस मैसेज के बाद होता है हुस्न का सौदा। हुस्न की ऐसी डर्टी पिक्चर जहां रातें गुलजार करने के लिए विदेशी बालाओं को बुलाया जाता है। बकायदा व्हाट्सएप पर ऐसे गंदे धंधे के एजेंट एक्टिव रहते हैं। इनके अपने ग्रुप होते हैं जो हुस्न के ऐसे सौदागरों के पास लड़कियों के फोटो भेजते हैं और फिर हुस्न की बोली लगने के बाद खुद एजेंट कार से उस ग्राहक के पास हुस्न की परियों को ले जाता है। जहां हुस्न की इस डर्टी डील में एक रात की कीमत होती है 25 से 50,000 रुपए। भोपाल में एक ऐसा ही हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एयरपोर्ट रोड स्थित इंद्र विहार कॉलोनी में एक सेक्स रैकेट चल रहा है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्टाफ के द्वारा रेड की गई तो वहां पर 4 लड़कियां, एक दलाल और एक ग्राहक मिला है। भोपाल एयरपोर्ट स्थित इंद्र विहार कॉलोनी के एक मकान में चल रहा था ये हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट, जिसे पति पत्नी मिलकर चला रहे थे। जहां इस एजेंट और इसकी बीवी के अलावा 3 विदेशी लड़कियों को पकड़ा गया है। एक उज्बेकिस्तान की है तो 2 युवतियां नेपाल से हैं। वहीं जिस ग्राहक से सौदा हुआ था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, जो बैंक मैनेजर है। एक लड़की उज्बेकिस्तान की है, 2 लड़की नेपाल की हैं और एक जो दलाल की पत्नी है वो 24 परगना वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। ऑनलाइन चल रहे सेक्स रैकेट के तार कितने लोगों से जुड़े हैं और इस गंदे धंधे में कौन कौन शामिल है, आरोपियों की पुलिस क्राइम कुंडली खंगाल रही है। तफ्तीश के लिए भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।